नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका हमारे वीकली शो पैम्फलेट पर्दाफाश में। आप तो जानते ही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ फैलाने के काम ही आते हैं। पास में सूचना है तो उसे फैला दो, ज्ञान है उसे फैला दो, कहीं और से चलकर अफवाह पास पहुंच जाए तो बिना देर किए उसे फैला दो। पास में ये सब ना रहे तो रायता फैला दो, फैलाते फैलाते रायता खत्म हो जाए तो फेक न्यूज फैला दो, लेकिन फैलाओ जरूर। काफी फैला हुआ बिजनेस है। खुद फैलो और बाकी फैलाओ वाले जमाने में कुछ लोगों के लिए फेक न्यूज फैलाना तो जैसे उनके जिंदा रहने का मकसद सा बन चुका है। ऐसे लोगों के लिए फेक न्यूज फैलाना उनके जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना आशिकी करने के लिए सनम। ये लोग एक दिन फेक न्यूज ना फैलाएं तो अपने जीवन को धिक्कारने लगते हैं। धिक्कार है हम पर। तो आइए शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को ही ले लीजिए। फेक न्यूज के साथ इनका वही नाता है जो जीवन का ऑक्सीजन से, मछली का पानी से और कांग्रेस का लूट से। क्या बोला तूने? दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा देने के कारण सिसोदिया को जेल हुई जैसी सूचना देने वाली इस पार्टी की ब्रांड न्यू शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण को लेकर फेक न्यूज फैलाई। दावा किया कि इस यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया। साथ ही भाजपा को चैलेंज भी दे डाला। बोली, ये करके दिखाओ। आप खुद ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा। उद्घाटन समारोह में जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को बनाने के लिए रिसोर्सेज का ब्यौरा दिया तो वहां उपस्थित आतिशी मारलेना और केजरीवाल का मुंह वैसे ही लटक गया जैसे इस मौसम में पेड़ पर पके आम लटके दिखाई देते हैं। वैसे इस बेइज्जती से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेता पिछले 15 सालों से फेक न्यूज फैलाने के लिए रोज लताड़े जाते हैं। ऐसे में हम इस बात से श्योर हैं कि उद्घाटन समारोह से निकलते ही आतिशी मारलेना ने यह प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा कि अगली फेक न्यूज क्या फैलाई जाए। अब चलते हैं अगले फेक न्यूज नंबर 4 पर। यह संयोग की बात है कि ये वाली फेक न्यूज फैलाने वाली का नाम साक्षी है। हम साक्षी मलिक की बात कर रहे हैं। अरे वही पहलवान साक्षी जो पिछले कई महीनों से कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन तो कर ही रही हैं, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनके लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पा रही हैं। जिनका नाम साक्षी है वे साक्ष्य देने के लिए राजी नहीं हैं। मगर क्यों? अजाब विडंबना है। तो यही पहलवान साक्षी मलिक पिछले 6 महीने से कुश्ती को छोड़ बाकी हर बात के लिए चिंतित हैं। किसानों के लिए अपनी ऐसी चिंता में उन्होंने फेक न्यूज का तड़का लगा डाला। कई वर्ष पुरानी एक फोटो शेयर करते हुए साक्षी मलिक ने क्या लिखा वो आप खुद ही देख लीजिए। लोगों ने ये बताया भी कि वो फेक न्यूज फैला रही हैं, लेकिन लोगों के कहने से फेक न्यूज फैलाने वाला अगर अपनी ट्वीट डिलीट कर दे तो ये उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। साक्षी मलिक भी पहलवानी वाला जोर लगाकर अपनी ट्वीट पर अड़ी रही और इसे डिलीट नहीं किया। फेक न्यूज फैलाने को लेकर यही जज्बा लोगों को इमेच्योर फेक न्यूज पेडलर से प्रोफेशनल फेक न्यूज पेडलर बनाता है। साक्षी की गिनती जल्द ही वेटरन फेक न्यूज पेडलर में होने लगे, हम यही कामना करते हैं। बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर और हमारे तीसरे फेक न्यूज फैलाने वाले का नाम है कांग्रेस पार्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस यानी टूल किट से चलने की आदी हो चुकी पॉलिटिकल पार्टी। मध्य प्रदेश में चुनाव इस वर्ष होने ही हैं, तो कांग्रेस को नानाविधि प्रकार के परपंच करना ही है। इन परपंचों में सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड परपंच है फेक न्यूज का। अपने इसी पॉलिटिकल फिलॉसफी के तहत कांग्रेस ने ट्विटर पर आरएसएस द्वारा कराए गए एक तथाकथित सर्वे को शेयर किया और बताया कि भाजपा हारने जा रही है। अच्छा। कि कांग्रेस सर्वे के नाम पर फेक न्यूज फैलाए। आरएसएस के नाम पर चुनाव के पहले सर्वे जारी करना विपक्षी दलों का पुराना खेल है। जैसे दिल्ली के मालिक केजरीवाल हर चुनाव में आईबी के सर्वे का हवाला देते हैं, वैसे ही कई विपक्षी दल आरएसएस के सर्वे का हवाला देते हैं। ये बात और है कि आरएसएस चुनाव को लेकर इस तरह की कोई सर्वे नहीं करवाता, पर यह बात कांग्रेस क्यों माने? वो तो राहुल गांधी के बनाए उस सिद्धांत पर चलती है कि झूठ 10 बार बोलो तो उसे एक व्यक्ति सच मान ही लेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर।
ओडिशा के बालासोर में हुई भयानक रेल दुर्घटना से देश दुखी है, लेकिन आपदा में राजनीति के लिए अवसर खोजने वाले विपक्षी दलों को इस दुख से क्या लेना देना। ऐसे में इन दलों के नेताओं और उनके पोषित पत्रकारों ने सीएजी की एक रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करके उसे शेयर करके फेक न्यूज़ फैलाया। इन नेताओं ने क्या कहा वो आप खुद ही देख लीजिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर फेक न्यूज़ पर लोगों ने सही तथ्य रखकर इन नेताओं को रोकने की कोशिश की, पर फेक न्यूज़ का यही चरित्र है कि उसे फैलाने वालों के सामने तथ्य रखने पर उनके गाल शर्म से लाल नहीं होते। फेक न्यूज़ फैलाने वालों का ये गुण उन्हें लंबे समय तक धंधे में बनाए रखता है। खैर, बढ़ते हैं फेक न्यूज़ नंबर 1 की ओर और हमारी लिस्ट में अंतिम फेक न्यूज़ एक अखबार ने फैलाई है। नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। वैसे कुछ लोग ट्विटर पर इस अखबार को टॉयलेट पेपर कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसे अखबार ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट पेपर फेक न्यूज़ फैलाने के काम नहीं आते। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में रेलवे लाइन बिछाने को लेकर ऐसा फेक न्यूज़ फैलाया जिसका हर पार्ट फेक था। इतना फेक कि भारतीय रेलवे के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आगे आकर उस फेक न्यूज़ का खंडन करना पड़ा। आप खुद ही देख लीजिए। अब इतना पुराना न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को इस तरह के विकेट फेक न्यूज़ फैलाने की कौन सी मजबूरी थी? हम और आप केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसके पीछे का सच तो टाइम्स ऑफ इंडिया बताए तभी पता चलेगा। पर एक बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसी विकेट फेक न्यूज़ फैलाकर चुनावी साल में खुद को आगे रख दिया है, बिना कहे ये बताते हुए कि हम बिकने के लिए तैयार हैं। बोली लगा लो। ले लो। तो ये थे इस वीक के 5 फेक न्यूज़। चिंता न करें, फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं तो उसके बारे में बताने वाले हम भी हैं। ऐसे में नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक और लिस्ट लेकर। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो उन्हें शेयर और लाइक भी कर दें। हम आपसे ही तो हैं।